नमस्कार। बी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आज आपको ले चलते हैं राजधानी की मुख्य खबरों पर एक नजर। 2024 नववर्ष की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लोगों को बेसब्री से नववर्ष का इंतजार है। नए साल के जश्न को लेकर के ज्वाइंट कमिश्नर ने लॉ ऑर्डर जारी किया है। उपेंद्र अग्रवाल जी ने कहा है कि नए साल के जश्न में अगर हुड़दंग किया तो सीधे जेल भेजे जाएंगे। नए वर्ष पर 16 स्थानों पर डाइवर्जन, 103 जगहों पर बैरिकेडिंग की जाएगी। 130 मोबाइल पार्टी बनाई गई जो भ्रमणशील रहेंगी। बार, माल, क्लब के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। संख्या से भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी माल क्लब को बताया जा चुका है। सड़क पर अगर गाड़ियां पार्क होंगी तो टो की जाएंगी। ड्रिंक और ड्राइव को लेकर भी अभियान चलाया जा सकता है। जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बैरिकेडिंग है कि वहां पर बैरिकेडिंग की जाएगी। बार के नियमों के अनुसार पार्टियां चलेंगी। 10 बजे के बाद कोई भी तेज आवाज वाला साउंड नहीं बज सकेगा। तो वहीं अगर बात करी जाए कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने भी अपने समुदाय के लोगों को साफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि नए साल के जश्न पर अगर नए साल के जश्न मनाना जायज नहीं है। शरीयत में ऐसे कार्यक्रम नाजायज कहे गए हैं। मुसलमान नए साल का जश्न ना मनाएं। नए साल का जश्न मनाने की सूचना पर रोकेंगे। मुस्लिम जमात के कार्यकर्ता जश्न मनाने पर रोकेंगे रिजवी साफ साफ स्पष्ट किया है। आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने क्या लॉ ऑर्डर जारी किया है, मीडिया से वार्ता के दौरान क्या बताया है। उसमें हम लोगों ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं जो बार, मॉल, रेस्टोरेंट इनको पालन करना है। नंबर 1, सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को प्रवेश नहीं देना है। अगर उसके कारण अराजकता हुई तो उनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, साउंड का जो है बड़ा स्ट्रिक्ट नियम होता है कि 10 से 6 जो है नहीं बजना चाहिए, साउंड बाहर नहीं जाना चाहिए। तो रात में जो है साउंड का जो कंप्लायंस होना है वो करेंगे। अगर हमारे पास लोग मान लीजिए कि आप तो न्यू ईयर मना रहे हैं, तेज साउंड बजा रहे हैं, पड़ोसी अगर हमें 10 बजे के बाद फोन कर दिया, हम आके बंद कराएंगे उसको। तो साउंड में है कि आप अपने कंफर्ट लेवल, अपने जो कैंपस है उसके अंदर बजाएं, किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो। तो दूसरा गाइडेंस हम लोगों का जो है वो साउंड से संबंधित था। कल फिर हम लोगों ने बैठक लेकर के तीसरी चीजें जो बताई है वो ट्रैफिक से संबंधित, पार्किंग से संबंधित, कि जो भी आयोजन हो रहा है अपना उनकी जिम्मेदारी है कि पार्किंग व्यवस्था भी ठीक रखेंगे। और जैसे पलासियो मॉल, लुलु मॉल, इन सब के बाहर अगर पार्किंग बाहर सड़कों पे ही लोग कर रहे हैं, होता क्या है, पब्लिक की टेंडेंसी है कि अंदर जो है वो पार्किंग चार्जेस 50 रुपए बचाने के चक्कर में बाहर खड़े करते हैं। तो इस बार हम लोग इंश्योर करेंगे कि अगर आप 50 रुपए बचाने के चक्कर में गए तो आपको 1100 देने पड़े। तो ये हम लोग का रहेगा कि जहां पर भी बाहर सड़क पे पार्किंग मिली हमें बेतरतीब और अंदर पार्किंग खाली है तो हम टो करके ले जाएंगे उसको और 1100 का भुगतान देना पड़ेगा। तो लोगों से आग्रह है कि अंदर की पार्किंग अगर खाली है मॉल के अंदर और जहां भी जिस बिल्डिंग में जा रहे हो तो काइंडली उसको यूज करिए, अनावश्यक सड़क पे क्यों जमा करना। तो आप सड़क पे बेतरतीब पार्किंग ना हो और वॉलंटियर्स लगाएं। उनके जो भी आयोजक हैं उनको भी बोला जा रहा है कि आप वॉलंटियर्स लगाएं। तो ये पार्किंग से संबंधित है। प्लस चौथा जो है ड्रिंक एंड ड्राइविंग के खिलाफ अभियान 5 दिन का चल रहा है, कंटिन्यूस वो चलेगा। अलग अलग टाइम पे देर रात में जांच करेंगे। इसके लिए हम लोग बैरिकेडिंग के लिए, मैंने कहा अभी तो हमने नंबर्स इसमें जो डाला 100 स्थान रखा है, और हमने कहा कि और इम्पोर्टेंट जगह जो है जहां पर रात में हुड़दंग हो सकता है या स्पीड जो स्टंटबाजी हो सकती है उन पे बैरिकेडिंग रहे। प्लस इंपॉर्टेंट आयोजन जहां काफी भीड़ होती है उसके आसपास भी बैरिकेडिंग रहे ताकि आने जाने के टाइम पे हम चेकिंग करें। तो हमारा जो मूल इसका मंत्र बोले तो सड़कों पे हर चीज पुलिस कंट्रोल करेगी। अंदर जो कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं, ना हमें मोरल पुलिसिंग करनी है कि अंदर आप क्या कर रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन सड़क पर अगर किसी ने हुड़दंग किया, ट्रैफिक की व्यवस्था खराब की, स्टंटबाजी की, तो हम इंश्योर करेंगे कि उनका नया साल जो है वो हौलात में गुजरे। टाइमिंग क्या रहेगी सर?
पार्टी के लास्ट टाइम? टाइमिंग का देखिए अलग अलग नियम है। आपका बार का जो है वो बार का नियम से आप बंधे हैं कि आप जो है लीकर कब तक सर्व करेंगे, तो बार के नियमों के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। साउंड का कितने बजे तक बजाएंगे तो उसका 10 बजे तक का नियम होता है, उसको आपको देखना पड़ेगा। बाकी क्लोज कैंपस में आप लोग रात भर बैठ करके गप्पे मारते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हजरतगंज में सबसे ज्यादा भीड़ मानी जाती है, कल गर्मी होगी। हाँ, तो रोड पे वो पेडिस्ट्रियल जोन है, रोड पे कोई इशू नहीं है, वो अपना कंटिन्यूअस रात भर चले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी पब्लिक है, उसको हम रोड से भगा नहीं सकते, बोल नहीं सकते ना। 100 पॉइंट्स बनाए गए हैं, ये क्या इसमें ब्रेथ एनालाइजिंग भी होगी? हाँ, ये ड्रिंक एंड ड्राइविंग वाले में तो 100 करीब उसमें, हाँ है हमारे पास ब्रेथ एनालाइजर का डाटा मैं देता हूँ आपको ना। सर, कई मॉल ऐसे हैं जहाँ पर लोग पार्टी करने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ना तो पार्किंग की व्यवस्था है, वहाँ पे गाड़ियाँ सड़कों पे आती हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सरकार ने? भैया वो 1100 रुपया दें और क्या है। अगर पार्किंग मॉल जिन मॉलों के पास, तो उन मॉल वालों को बोला गया अपना वो व्यवस्था करें, अगल बगल का हायर करें, कहीं बगल का ग्राउंड है तो हायर करें, वो करवाएं जब भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं तो। नहीं तो फिर हमें तो अगर सड़क पे बेहतर। अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी का भी बयान आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए साल की आमद है और ख़ास तौर पर लोग, नौजवान लड़के और लड़कियां नए साल का जश्न मनाती हैं। मैं इस सिलसिले में ख़ास तौर पर मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं कि नए साल का वो जश्न न मनाएं। नए साल का जश्न मनाना कोई फख्र की बात नहीं है, बल्कि ये सोचने वाली बात है कि हमारी जिंदगी का एक साल का हिस्सा कम हो गया। ये गौर व फिक्र करने की बात है। और शरीयत ने इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर हमें हिदायत दी है कि ये लहव व लैब के काम है, बेजा इसराफ है, फजूल खर्ची है। शरीयत फजूल खर्ची को, बेजा इसराफ को और लहव व लैब की चीज़ों को मना करती है, नाजायज़ करार देती है। इसलिए नौजवान जश्न न मनाएं, वरना गुनहगार होंगे और ये नाजायज़ काम होगा। खुदा की बारगाह में क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे और गुनाह उल्टे अपने ऊपर लेंगे, खुदा को नाराज करेंगे। इसलिए मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं तमाम मुसलमान नौजवान लड़के और लड़कियों को कि वो नए साल का जश्न बिल्कुल किसी सूरत में न मनाएं और न उसमें शिरकत करें, चूंकि ये लहव व लैब है जो नाजायज है। और खास तौर पर यह हिंदुस्तान का कल्चर नहीं बल्कि यूरोपियन कल्चर है। यूरोपियन कल्चर को तक़वियत देना, आगे बढ़ाना भी हमारे उसूलों के खिलाफ है। और यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हमें खबर मिली कि मुस्लिम नौजवान कहीं जश्न मना रहे हैं तो मुस्लिम नौजवानों को सख्ती से रोका जाएगा और हमारे संगठन मुस्लिम जमात के कार्यकर्ता मजबूर होंगे उनको रोकने के लिए।